हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, अपन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर आज का जो अपना टॉपिक है वो है गाउस का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। इसके कुछ पॉइंट्स अपन लोग देखेंगे, कुछ की पॉइंट्स देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, जहाँ से आप लोगों को कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसके अंदर भी आपको सवाल मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक भी है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा है, क्योंकि इसके जो एक आधा क्वेश्चन वगैरह वो अपन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, चलेगा। आज कल की जैसे क्लास थी थ्योरेटिकल पोर्शन, वैसे ही आज की जो क्लास है वो भी थ्योरेटिकल पोर्शन पर ही होने वाली है, ठीक है, लगभग। तो गाउस का नियम क्या है, ठीक है। गाउस के नियम से पहले अपन एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। गाउस ने जब अपना एक नियम दिया तो उसने क्या एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना की, एक काल्पनिक पृष्ठ उसने माना। यानी जब अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी अपन क्या करेंगे कि काल्पनिक पृष्ठ को मानेंगे, ठीक है, कि काल्पनिक पृष्ठ क्या होता है, ठीक है। तो अलग अलग वस्तुएं होती हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार के काल्पनिक पृष्ठ को माना गया। कि जैसे एक गोला होता है उसके लिए काल्पनिक पृष्ठ को एक स्फीयर ही माना गया। जैसे मान लो एक तार है तो इसका जो काल्पनिक पृष्ठ है वो क्या माना गाउस ने कि एक सिलेंडर है, इसके चारों ओर एक सिलेंडर रखा हुआ है, ऐसे कि एक सिलेंडर के अंदर है ये तार ऐसे। तो उस सिलेंडर को क्या किया उसने, एक गाउसीय पृष्ठ माना, काल्पनिक पृष्ठ माना, जिसे क्या बोलते हैं अपन, गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो जिस वस्तु के चारों ओर या किसी वस्तु के कारण किसी बिंदु पर अपन को विद्युत फ्लक्स निकालना या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, ठीक है, तो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करते हैं, उस पृष्ठ के चारों ओर या फिर एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं, जिसे गाउसीय पृष्ठ कहा जाता है, ठीक है। अब वो गाउसीय पृष्ठ है, उसके अंदर की बात जो है कि आवेश कितना होता है, कैसे निर्भर करेगा, फ्लक्स कैसे निकालेंगे, वो अपन इस गाउस के नियम के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें गाउस का नियम कि गाउस का नियम क्या है। तो गाउस ने क्या किया, एक काल्पनिक पृष्ठ माना, मैंने बोला उसने काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना की। मान लो एक काल्पनिक बंद पृष्ठ ये है, ठीक है, इसके अंदर कोई आवेश स्थित है Q, मान लो इसके अंदर कोई Q आवेश स्थित है, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि इसके अंदर जो कुल आवेश है, इसके अंदर कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ, कोई विद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना की, उस काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है, कुल आवेश यानी समेशन Q मान लिया, इसके अंदर मान लो Q1 Q2 Q3 ऐसे आवेश है, तो समेशन Q यानी कुल आवेश तथा 1/ε0 का जो गुणनफल था, 1/ε0 कुल आवेश तथा 1/ε0 का जो गुणनफल था, उसको उसने बोला कि ये किसके बराबर होगा, उस पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स के बराबर होगा। तो उसने क्या बोला कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये है गाउस का नियम। तो इसको अपन थ्योरेटिकल भाषा में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो लिखता हूं मैं, देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, क्या बोला, इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश
इसको मैं समेशन क्यू लिख लेता हूं, कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यानी गाउस का जो नियम था मेनली बच्चों, वो विद्युत फ्लक्स के लिए बोला गया कि कोई पृष्ठ है जो विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कितना होगा, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, उसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया कि उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 का जो गुणनफल होगा वही क्या होगा बच्चों, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। तो अपन लिख सकते हैं फ्लक्स इजिकल टू, अर्थात फ्लक्स फाई इजिकल टू, फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, विद्युत फ्लक्स पढ़ा है मैंने, इसको लिख सकते हैं समेशन क्यू इंटू 1/ε0। तो क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन क्यू बटे ε0, इस प्रकार से। अब आपको जब विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था तो उसके अंदर आपको विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला और बताया था, बोलो क्या बताया था। अपने पास फ्लक्स क्या होता है, मैंने क्या बताया था, बोलो बंद समाकलन इस प्रकार से किया था अपन ने, E डॉट ds फ्लक्स की परिभाषा से। तो देखो यहां पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, या फाई बराबर बंद समाकलन E डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन क्यू अपॉन ε0। ये लो, इस प्रकार से बच्चों ये है अपना कूलाम का नियम, सॉरी गाउस का नियम, कूलाम का नियम ही ध्यान में रखता है। गाउस का नियम, गाउस का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैंने इसके गुणनफल के बराबर इस फ्लक्स को किया। अब फ्लक्स तो अपने पास में E डॉट ds होता है, ये पढ़ा है अपने फ्लक्स, तो फ्लक्स इसके बराबर होता है तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, तीनों क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, इस प्रकार से बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करो और लिखो, फिर कुछ छोटी मोटी बातें अपन लोग करते हैं। वीडियो को पॉज करके फटाफट लिखो। मिटा रहा हूं मैं। कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं, कुछ की पॉइंट्स लिखने अपन को, महत्वपूर्ण बिंदु लिखने हैं। कुछ की पॉइंट्स लिखने हैं, जिसमें सबसे पहला की पॉइंट ये है बच्चों कि गाउस का नियम कब लागू होगा, कब फ्लक्स निकालेंगे, ऐसी कुछ बातें करेंगे अपन, छोटी छोटी बातें। सबसे पहली बात ये याद रखनी है आपको कि गाउस का नियम उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। अब कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कौन सा होता है, बोलो। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है जो अपन ने कूलाम का नियम पढ़ा है, दो आवेशों के मध्य बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया था जो था कूलाम का नियम, जिसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी अपन ने बात की थी तो वो अपने पास में आया था, फोर्स निकालने के लिए काम में लिया था दो आवेशों के मध्य Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये जो नियम है गाउस का नियम, ये उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होगा जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करेंगे। तो पहला पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि गाउस का नियम, पहला पॉइंट लिख सकते हैं गाउस का नियम, गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए वैध है या लागू होता है जो गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम
वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ये तो है पहला पॉइंट, ये ध्यान में रखना आपको। तो पहला पॉइंट कौन सा है? गाउस का नियम केवल उन्हीं पृष्ठों के लिए लागू होता है या उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। फटाफट नोट करो, फिर आप लोगों को बताता हूं दूसरा इसका। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है। गाउस के नियम में अपन ने देखा था, गाउस के नियम में समेशन क्यू बराबर क्या होता है? बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेशों का बीजगणितीय योग। तो शॉर्ट में लिखा देता हूं, गाउस के नियम में समेशन क्यू बराबर बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेशों का बीजगणितीय योग, ये होता है समेशन क्यू का मतलब। ठीक है, किस प्रकार से समझो एक एग्जांपल से। जैसे मान लो ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, जिसके अंदर यहां पर क्यू आवेश स्थित है, यहां पर 2q आवेश स्थित है, यहां पर -3q आवेश स्थित है, -2q लिख लो, -q लिख लो, -q आवेश स्थित है, यहां पर 3q आवेश स्थित है, यहां पर q आवेश स्थित है। इस प्रकार से कोई बंद पृष्ठ है, उसके अंदर ये इतने आवेश स्थित हैं। तो अपन को इसका कुल आवेश निकालना हो, यानी समेशन q निकालना हो, तो समेशन q का मतलब क्या होता है? देखो, बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेशों का बीजगणितीय योग, यानी बंद पृष्ठ में जितने भी आवेश परिबद्ध हैं उनका बीजगणितीय योग करना है, यानी उनको अपन को चिन्ह सहित जोड़ना है। तो जोड़ो, q का चिन्ह प्लस है, प्लस 2q प्लस 3q प्लस q और -q, ये लो। तो कितना आ जाएगा बोलो? ये कितना हो जाएगा? 3q और 3q 6q, q से ये q कट जाएगा, तो कितना आएगा बोलो? 6q। तो इस प्रकार से अपन कोई भी गाउसीय पृष्ठ है या फिर बंद पृष्ठ है, उसमें परिबद्ध कुल आवेश निकालना हो तो अपन क्या करेंगे? उसके अंदर जितने भी आवेश उपस्थित हैं उन सब का बीजगणितीय योग कर देंगे। तो इस प्रकार से अपन उनका बीजगणितीय योग करेंगे। ये बात नंबर अपनी 2 थी। फटाफट इसको नोट करो बच्चों, फिर अपन लोग तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं। ये तो है बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उनकी बात है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, तीसरा इसका जो पॉइंट है वो है तीसरा जो पॉइंट वो है तीसरा पॉइंट, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। यानी कोई भी एक बंद पृष्ठ है, उससे अपन को फ्लक्स निकालना हो उसका, तो उसका फ्लक्स क्या होगा? अपन को देखो समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट चाहिए। देखो मान लो एग्जांपल से समझ लो, ये एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो यहाँ पर एक क्यू आवेश है, यहाँ पर 2q आवेश है, यहाँ पर 3q आवेश है, q आवेश ही मान लो। बाहर एक यहाँ पर -q आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर मान लो एक 4q आवेश रखा हुआ है। इस प्रकार से इस बंद पृष्ठ के बाहर भी इस प्रकार से 2 आवेश स्थित हैं। तो अगर अपन समेशन q निकालेंगे ना,
तो समेशन क्यू तो बच्चों क्या आता है, इस बंद पृष्ठ में जितने आवेश है उनका बीजगणितीय योग होता है, बाहर जो आवेश है उनसे अपन को कोई भी मतलब नहीं है। तो समेशन क्यू क्या आएगा बोलो, Q प्लस 2Q प्लस Q, बोलो कितना आ गया 4Q। तो फाई क्या होता है बोलो बच्चों, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। समेशन Q कितना है 4Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो बाहर जो आवेश है इनसे इसका जो फ्लक्स है वो अप्रभावित रहता है, यानी इस पर निर्भर नहीं करता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बंद पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो उस बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, या फिर बाहर स्थित जो आवेश है उन पर कोई योगदान नहीं होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फटाफट आप लोग इसको नोट करो, फिर अपन लोग 4 नंबर पॉइंट है वो देखते हैं। लिख लिया क्या, लिख लिया क्या बच्चों? 4 नंबर पॉइंट क्या है इसका? 4 नंबर पॉइंट ये है कि जो गाउस का जो नियम है वो अपन को कहता है कि बंद पृष्ठ से संबंधित आवेश लेना है, बंद पृष्ठ में जो आवेश है वो लेना है। ठीक है, लेकिन इसने कहीं आकार और आकृति की बात नहीं की, इसने कभी आकार और आकृति की बात नहीं की। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि गाउस के नियम में जो बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश निकाल रहे हैं या फिर विद्युत फ्लक्स जो है वो उस बंद पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो अपन लिख सकते हैं 4 नंबर पॉइंट, गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के आकार तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो बंद पृष्ठ है उसे जो परिबद्ध आवेश होगा वो उस बंद पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। एग्जाम्पल से समझो, मान लो अपने पास में ये कोई गोलाकार कोई चालक है, बंद पृष्ठ है, इसमें ये कोई Q आवेश स्थित है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा बोलो, फाई क्या आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। फाई क्या आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्योंकि Q आवेश है, कुल आवेश इसमें। अगर मान लो ये कोई छोटा सा बंद पृष्ठ दे रखा हो ऐसे स्पेरिकल, इसका भी क्या होगा फाई Q अपॉन एप्सिलॉन नोट ही होगा, क्योंकि अपन को तो क्या देखना है, बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश देखना है। तो इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना है Q, इस बंद पृष्ठ से आवेश कितना है Q। तो ये तो क्या हो गया, देखो आकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो बंद पृष्ठ का, उसमें जो परिबद्ध आवेश होगा उस पर ही निर्भर करेगा। दूसरा, ये मान लो कोई आवेश है, कोई बंद पृष्ठ है, इसमें Q आवेश है, तो इसका फाई भी क्या आएगा बोलो बच्चों, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी परिबद्ध आवेश कितना है Q है। इस प्रकार से एक और ले लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल, ये कोई एक Q आवेश स्थित है इसके अंदर, ये कोई बंद पृष्ठ है त्रिभुजाकार, इसका फाई भी कितना होगा बोलो, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो और बच्चों नोट करो। फिर 5 नंबर पॉइंट अपन देखते हैं। पांच नंबर पॉइंट क्या कहता है, देखो, पांच नंबर पॉइंट क्या कहता है, बहुत ही अच्छी सी बात कहता है। देखो, यदि कोई विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बंद पृष्ठ रखा हुआ है और उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, अगर उस बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र में तो कोई पृष्ठ रखा हुआ है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई आवेश नहीं है तो उस बंद पृष्ठ से
जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं यदि किसी विद्युत क्षेत्र, अब वो विद्युत क्षेत्र समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है, समान तथा असमान, कैसा भी हो। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ स्थित है तथा उस पृष्ठ के अंदर या उस पृष्ठ से परिबद्ध उस पृष्ठ में कोई आवेश उपस्थित नहीं है तो उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। समझो, मान लो ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से, इसके अंदर ये कोई पृष्ठ स्थित है ऐसे इस प्रकार से। अब इसके अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। आवेश क्या है बच्चों, इसके लिए समेशन क्यू क्या है, जीरो है। अब अगर समेशन क्यू जीरो है तो फाई भी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि फाई क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समेशन क्यू जीरो आ गया तो फाई क्या हो गया, जीरो आ गया। कोई एक और एग्जांपल ले लो, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें इस प्रकार से कोई पृष्ठ स्थित है, इस प्रकार से कोई पृष्ठ स्थित है। अब इसके अंदर भी आवेश का मान क्या है, शून्य है। तो इसलिए बच्चों आवेश शून्य है तो फ्लक्स भी क्या होगा, शून्य होगा। फ्लक्स भी क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। तो आप फटाफट नोट करो, मैं थोड़ी सी स्याही डाल लेता हूँ मार्कर में, फटाफट नोट करो। तो अपन समझ सकते हैं कि कोई भी अगर बंद पृष्ठ है उसके अंदर अगर कोई आवेश उपस्थित नहीं है तो उस बंद पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स होगा बच्चों वो क्या होगा, जीरो होगा। बोलो ध्यान में रहेगा, रहेगा ना, रहेगा ना बच्चों। तो ये अपना 5 नंबर पॉइंट था। 6 नंबर अपना जो पॉइंट है बच्चों वो ये है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। छह नंबर पॉइंट ये है कि जो पृष्ठ है उससे जो परिबद्ध या संबंधित जो आवेश है बच्चों वो क्या होता है, उस आवेश की मात्रा पर, आवेश की प्रकृति पर और माध्यम पर निर्भर करता है। तो अपन लिख सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से, या सीधा ही लिख लो विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान आवेश की मात्रा कोमा प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। यानी विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो आवेश की मात्रा पर, प्रकृति पर और किस माध्यम के अंदर रखा हुआ है उस माध्यम पर भी निर्भर करता है।
ठीक है, ये बात है, क्योंकि आपको पता है फाई इजिकल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। 7 नंबर पॉइंट जो है बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि कोई पृष्ठ है उससे निर्गत फ्लक्स को अपन धनात्मक लेते हैं और पृष्ठ से प्रवेशित फ्लक्स को अपन ऋणात्मक लेते हैं। तो कोई भी पृष्ठ है उसका कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वो उससे निर्गत फ्लक्स और उससे प्रवेशित फ्लक्स के योगफल के बराबर होगा। तो अपन लिख सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कैसा होता है बच्चों? धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक। निर्गत फ्लक्स तथा प्रवेशित फ्लक्स कैसा होता है बच्चों? ऋणात्मक। जब मैंने फ्लक्स पढ़ाया था तब मैंने ये बात बहुत अच्छे से बताई है। प्रवेशित फ्लक्स के योगफल के बराबर होता है। यानी अपन लिख सकते हैं फाई नेट या फाई कुल बराबर फाई निर्गत प्लस फाई प्रवेशित। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं कि जो फाई नेट होता है वो कोई भी बंद पृष्ठ का वो उसके निर्गत और प्रवेशित फ्लक्स के योग के बराबर होता है। बोलो, कर लिया नोट? कर लिया क्या बच्चों? कर लिया क्या? चलो एक पॉइंट और करवाता हूं, पॉइंट नंबर 8। देखो, कोई भी बंद पृष्ठ है उससे परिबद्ध जो आवेश है वो आवेश की वितरण पर निर्भर नहीं करता और आवेश की जो स्थिति है उस पर भी निर्भर नहीं करता कि आवेश कहाँ रखा हुआ है उस पृष्ठ के अंदर और उसका वितरण किस प्रकार से है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं किसी बंद पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ में आवेश की स्थिति, ऐसे लिख लो, पृष्ठ में आवेश की स्थिति या आवेशों की स्थिति तथा आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। कैसे? देखो, तो चलो एग्जाम्पल बनाता हूं, समझना। मान लो ये मेरे पास एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है, ठीक है। इसके अंदर आवेश जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है Q। इस बंद पृष्ठ के आवेश सेंटर पे रखा हुआ है तो इसका फाई क्या आएगा? बोलो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कुल आवेश Q है इसके अंदर। अगर मान लो यही आवेश अगर अपन इसकी परिधि की तरफ कहीं रख दे तो भी इसका जो फाई होगा बच्चों वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। यानी क्या होगा? आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कहाँ रखा हुआ है इस पर निर्भर नहीं करेगा। वो केवल और केवल आवेश की मात्रा पर ही निर्भर करता है, आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है कि इसमें Q आवेश है, इसमें भी Q, तो दोनों के लिए फ्लक्स तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो ये तो किसकी बात हुई? आवेशों की स्थिति पर, कि आवेशों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता।
फिर बात करते हैं अपन, जैसे मान लो ये कोई पृष्ठ है, इसके अंदर ये यहाँ पर एक q/2 आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर एक q/4 आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर एक -q/4 आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर q/2 आवेश रखा हुआ है। तो इसका फ्लक्स कितना आएगा? सबसे पहले फ्लक्स निकालने के लिए आपको समेशन q निकालना पड़ेगा। समेशन q क्या आएगा बच्चों? बोलो बच्चों, q/2 q/4 -q/4। सारा आवेशों को जोड़ दिया, ये कट गया, ये q/2 कितना हो गया? आधा आधा मिलके 1, यानी इसके अंदर कुल आवेश कितना आ गया? इस पृष्ठ के अंदर q आ गया। तो इसका फ्लक्स कितना होगा? बोलो बच्चों, q/ε0। तो देखो इसमें भी q आवेश है। अब आवेश का वितरण किस प्रकार से है इस पर डिपेंड नहीं किया, कुल आवेश q है तो इसका फ्लक्स भी क्या आएगा? q/ε0। इस बात पर कतई निर्भर नहीं करेगा कि आवेश का वितरण किस प्रकार से है। जैसे मान लो यही आवेश अगर ऐसे दे रखा हो q/2 और q/2, तो इसके लिए बोलो समेशन q क्या आएगा? बोलो बच्चों, q/2 प्लस q/2। समेशन q कितना हो गया? बोलो बच्चों, q। तो फाई भी कितना हो जाएगा? बोलो बच्चों, q/ε0। क्या हो जाएगा? q/ε0। तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि जो कोई भी बंद पृष्ठ है उससे परिबद्ध जो फ्लक्स है वो आवेशों की स्थिति पर और आवेशों का जो वितरण है वो किस प्रकार से है इस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? ठीक है, तो आज अपन इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, पिछले वाली क्लास भी बड़ी हो गई थी। कल की क्लास में अपन लोग इस पर कुछ सवाल करेंगे और जो गाउस का नियम है वो कूलाम के नियम से किस प्रकार आता है वो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा कल।